Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग चैंपियंस। सो हम लोग अभी फिर से आज जुड़ चुके हैं। सुबह हमने पढ़ा था एडिटोरियल, यानी जहां पर हमने डिस्कशन किया था वोकैबुलरी का और किया था आर्टिकल एनालिसिस। आर्टिकल एनालिसिस तो हम कर लेते हैं, बट उसको इंप्लीमेंट कैसे करें इन द फॉर्म ऑफ पैसेज और यू कैन से कॉम्प्रीहेंशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो टैगलाइन है कॉम्प्रीहेंशन की वो है मडल्ड बट नॉट ट्रबल्ड। ठीक है, मतलब मडल्ड तो है, कंफ्यूजिंग तो है, बट अनट्रबल्ड है, मतलब बिल्कुल भी परेशानी देने जैसा नहीं है। सो आज हम एक कॉम्प्रीहेंशन को लेकर के आए हैं जो हमने प्रीवियस मंथ्स में डिस्कस किया था। उन्हीं में से एक आर्टिकल का आज हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है, उसके क्वेश्चंस, यानी कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हम क्यों कहते हैं बार बार कि एडिटोरियल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, सो आर यू ऑल रेडी? क्योंकि अब हम डायरेक्टली लाइव आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं एक पैसेज, एक पूरा आर्टिकल और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और सिंगल मिनट जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और पैसेज को एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पैसेज को देखा भी होगा तो समझ में आ गया होगा कि ये पैसेज तो मैम हमने पढ़ा है ना, ये आर्टिकल तो पढ़ा है, क्योंकि आर्टिकल किससे रिलेटेड है? The government's order, right? The government's order asking YouTube to remove 45 videos from 10 channels can be seen as a justified response to growing concern over the propagation of hate and communally sensitive material over the free video sharing website. But the frequent exercise of such a power is not without concerns. Are you getting this? क्योंकि इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी आर्टिकल पढ़ा था कि जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये ऑर्डर, ये निर्देश जारी कर दिया था कि YouTube को 45 वीडियो को हटाना होगा फ्रॉम 10 चैनल्स, क्योंकि उनको ऐसा माना गया कि जो वो कहीं ना कहीं कुछ हेट्रेड से रिलेटेड थे, जो कम्युनिटी सेंसिटिव मटेरियल था ओवर द फ्री वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। ठीक है, इससे रिलेटेड पूरा आर्टिकल पढ़ा है, आप लोगों को याद आ रहा होगा जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि मुझे तो जब मैंने आर्टिकल दिया था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। इस पर YouTube पे जो बहुत ही हो सकता है ऐसे सेंसिटिव मटेरियल देखने को मिल जाते हैं जो कि चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी से भी रिलेटेड रहते हैं। तो इन सब चीजों से रिलेटेड इसमें राइटर ने अपना ओपिनियन दिया हुआ था। अब चलो, राइटर का ओपिनियन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ना क्या है? अब हमें बेसिकली क्वेश्चन पे फोकस करना और कैसे उसके चुटकियों में आंसर करने हैं ये हमें सीखना है, इसीलिए ये सेशन दिया भी गया है आप लोगों को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्टेंसिबल। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है ऑस्टेंसिबल, ठीक है, तो इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट क्या होगा? सो बेसिकली ऑस्टेंसिबल वर्ड का हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। पर्पर्टेड वर्ड भी हमने पढ़ा हुआ है, सभी को अगर याद हो, पर्पर्टेड वर्ड भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां भी अगर जैसे क्या होता है, कभी कभी हमें मीनिंग एकदम से याद नहीं आता तो हम उसके आसपास की लाइंस पढ़ लेते हैं कि सेंटेंस में आखिर कहना क्या चाहता है। तो चलिए, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज आस्क्ड फॉर द क्लेम्स ऑफ द कंटेंट इन दीज वीडियोज based on intelligent inputs and the ostensible reasons। ostensible reasons का मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में बात करें अगर हम जनरली इसको इंप्लीमेंट करना चाहें तो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखो पूरा पैसेज नहीं पढ़ा है ना, हमें पढ़ना भी नहीं है, बिकॉज इससे टाइम हमें बचेगा, हमारे लिए टाइम बचाना बहुत जरूरी है। वी हैव ओनली 20 मिनट्स फॉर द प्री एग्जामिनेशन, राइट? उसके अकॉर्डिंग हमें अपना टाइम को कंज्यूम करके चलना है और पैसेज को अच्छे से सॉल्व करना है और कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना, ये अब ध्यान रखना है, क्योंकि टोन और थीम हम सबसे ज्यादा छोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑस्टेंसिबल से हमें एक चीज तो ये लगी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इंपॉर्टेंट रीजंस है दैट आर नॉट लिमिटेड टू द डिसेमिनेशन ऑफ हेट अगेंस्ट व्हाट रिलीजियस कम्युनिटीज। लॉ डिसेमिनेशन क्या होता है? सम काइंड ऑफ स्प्रेडिंग न्यूज, राइट? प्रचार प्रसार करना। ठीक, तो एंटोनिम इसका क्या होगा? पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए, तब एंटोनिम्स होगा। सो बेसिकली यहां पे आंसर आप जरूर कर सकते हैं अगर आप लोगों को पता है, क्योंकि ये मीनिंग ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम जो आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसी से रिलेटेड चीजें यहां पे पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द आंसर? ट्राई करिए। बेसिकली सेलिशियस का मतलब क्या होता है? दैट कॉजेज सीवियर सेक्सुअल, जो सेक्सुअल रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनमें जो चीजें आती हैं वो सेलिशियस कहलाता है। पर्पटेड क्या होता है? पर्पटेड मतलब जो किसी पर्पस से रिलेटेड हो,
है ना, दैट हैज स्टेटेड टू बी ट्रू यू कैन से, है ना, जो किसी पर्पस यानी कोई ट्रुथ से रिलेटेड हो, सो दैट इज नोन एज पर्पटेड। जेन्युइन आप सभी जानते हैं विच इज ऑथेंटिक, जो क्या हो, बहुत ही ऑथेंटिक हो। डुअल का मतलब क्या होता है, डुअल को आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई चीज जो डुअल में हो, है ना, डुअल को ऐसे भी कह सकते हो कोई चीज डुअल में हो, और यू कैन से जब कोई डुअल पर्सनालिटीज होती हैं, इसका मतलब एक उनका अच्छा साइड और एक बुरा साइड, ठीक। सो बेसिकली यू कैन से दैट अनफ्रेंडलाइनेस, ठीक है, ये हो सकता है इसका मीनिंग, हो सकता नहीं है। और एब्जेक्ट बचता है, एब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को क्या करना, बहुत ही बैड। एब्जेक्ट मतलब जो किसी चीज को निकालना होता है, इस तरीके से आप कह सकते हो कि इजेक्ट, इजेक्ट मतलब क्या होता है, निकाल देना। तो एब्जेक्ट ऑफ समथिंग बैड, है ना, किसी बैड थिंग के लिए यूज होता है। तो ये तो हमें पता चल गए सारे मीनिंग्स, है ना। एंड सेडिशियस इज रिलेटेड टू सम सेक्सुअल मैटर्स, राइट। सो बेसिकली ऑस्टेंसिबल का हमें क्या बताना है, एंटोनिम। ऑस्टेंसिबल प्रिटेंड्स टू बी व्हिच इज नॉट ट्रू, है ना, वो प्रिटेंड करता है कि ऐसा है बट ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। सो ऑब्वियसली एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो ट्रू होगा, और ट्रू और ऑथेंटिक होगा यानी कि जेन्युइन, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, और द वर्ड ऑस्टेंसिबल मीन्स अपियरिंग एज सच बट नॉट नेसेसरली सो, मतलब प्रिटेंड के सेंस में आ जाता है ऑस्टेंसिबल। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पोर्टेंट। पोर्टेंट वर्ड का सिनोनिम चूज करना है, और पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज हो चुका है कि पोर्टेंडिंग सिविल वॉर, एंड मुझे जहां तक याद है पोर्टेंडिंग वर्ड भी हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड मीन्स, पोर्टेंट वर्ड का मीन क्या होता है, यहां पे आपको इसके सिनोनिम्स के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करके बताएं। पोर्टेंट, है ना, मतलब पहले से जो चीज क्या कर ली गई हो, जान ली गई हो, है ना, कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट जो आपने पहले से उसके बारे में जान लिया हो, सो दैट इज नोन एज पोर्टेंट, राइट। अब यहां पे पहला दिया हुआ है एपोथिज्म, है ना, एपोथिज्म का मतलब होता है एक कहावत, और यू कैन से फ्रेजेस, है ना, फ्रेज या कह सकते हैं एक कंसाइज सेइंग, है ना, कोई छोटे शब्दों में अपनी पूरी बात को कह देना, अ कंसाइज सेइंग। सरसीज क्या होता है, सीज से ही समझ में आया कि किसी चीज को स्टॉप कर देना यानी रोक देना, तो सरसीज भी यही होता है कि सीज और स्टॉप, यू कैन से, है ना, किसी चीज को एंड कर देना। सेपियंट क्या होता है, व्हाट इज दिस सेपियंट, होमोसेपियंस वगैरह सुना है कि नहीं सुना है ना। सो सेपियंट भी इसी से रिलेटेड है आपका, अगर हम देखें तो। देन नेक्स्ट आता है प्रिसेज। अब प्रिसेज भी आपको क्या कहलाता है, मीन्स जो आपने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया है। तो पोर्टेंट का आपको सिनोनिम मिल गया ना, पोर्टेंट का आपको सिनोनिम मिल गया, यानी कि क्या होता है प्रिसेज, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड एक वर्ड और बचा हमारा एंट्रेंच, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टैब्लिश करना। एंट्रेंच का मतलब होता है किसी चीज को स्टैब्लिश करना, करेक्ट। सो इसका भी आंसर हमें जल्दी से मिल गया, पोर्टेंट यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और वर्ड पोर्टेंट मींस टू बी अ साइन और वार्निंग दैट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो हैपनिंग होने वाली है ना, जिसके बारे में हमें पहले से ही कुछ ना कुछ आगाज हो गया, पता चल गया, है ना, प्रिटेंड कर लिया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सिनोनिम एंटोनिम में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, अब हो सकती है, नहीं भी हो तो ज्यादा अच्छा है। सो लिखा है यहाँ पे कि what will fit in the blank, एक लाइन लिखी हुई है, एक सेंटेंस से पूरा इसी पैराग्राफ से लिया गया है कि ये पैराग्राफ में आगे आप लोगों को देखो, मैं पूरा पैसेज पढ़ने नहीं दूंगी, वो इसलिए क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम में पूरे पैसेज से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है और अपना टाइम भी बचाना है, ठीक है, अपना टाइम भी बचाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है कि इफ दीज क्लेम्स आर ट्रू, अगर ये क्लेम्स ट्रू हैं, एंड इफ द कंटेंट द बाउंड्रीज ऑफ फ्री स्पीच और थ्रेटन्स पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, और अगर जो कंटेंट में जो भी चीजें हैं वो कुछ ऐसा दर्शाता है कि जिसमें कोई फ्री स्पीच हो, हेट्रेड से रिलेटेड हो, पब्लिक ऑर्डर को या सिक्योरिटी को धमकाने जैसा हो, सच टेक डाउन ऑर्डर्स में बी जस्टिफाइड, तो वो ऐसे ऑर्डर्स को क्या किया जाएगा, मान लिया जाएगा। यही बात है। अब हमने कंटेंट देखो, ब्लैंक को अवॉइड करते हुए हमने पूरा मीनिंग भी समझ लिया, तो हमें एटलीस्ट एक आइडिया लग गया कि क्या वर्ड हो सकता है। अब यहां पे ऑप्शन दिया है स्वीप्स, ठीक है, ऑप्शन दिया है स्वीप्स, सबस्यूम, ट्रांसग्रेसेस, डिसेंबर्स और इन्योर्स। ना यहां पे इनकी मीनिंग क्या होगी,
इंड्योर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सहन करते हो, यानी पेशेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप बहुत ज्यादा पेशेंस रखने वाले हो, यानी सहनशील हो, है ना, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सहनशील। ठीक। डिसेंबल मतलब क्या होता है, एक होता है असेंबल मतलब इकट्ठा होना, डिसेंबल मतलब अलग अलग हो जाना, तो इसको आप सेपरेट भी बोल सकते हो, बहुत इजीली मैं बता रही हूं। ठीक है। देन आता है ट्रांसग्रेसेस। नाउ ट्रांसग्रेसेस क्या होता है, मतलब अगर उसमें कोई हार्मफुल कंटेंट हो। ठीक। एंड इसमें हम आएंगे दोबारा, लेकिन पहले इनको देख लेते हैं। सबस्यूम मतलब एक होता है अज्यूम कर लेना, और सबस्यूम मतलब किसी चीज को समथिंग एज अ लार्ज पार्ट, है ना, इंक्लूड समथिंग एज अ लार्ज पार्ट। ठीक। उसके अलावा यहां पे आता है स्वीप। स्वीप मतलब क्या होता है, जैसे स्वीपिंग नहीं होती है, झाड़ू वाड़ू लगाना या कोई चीज झाड़ देना। ठीक है। सो वो हो गया स्वीप। अब यहां से आपको क्या समझ में आता है कि क्या मीनिंग हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने सही गेस किया कि ट्रांसग्रेसेस होगा। ये ट्रांसग्रेसेस को यहां पे हाईलाइट भी कर दिया गया है कि ट्रांसग्रेसेस होगा, और इसका मतलब होता है टू क्रॉस द लिमिट्स ऑफ व्हाट इज मॉरली एक्सेप्टेबल। मैंने कहा ना, जो चीज हार्मफुल कंटेंट हो, है ना, जो आपके जो लिमिटेशंस हैं उनसे बाहर की चीजें अगर हो, है ना, अगर ये क्लेम्स ट्रू हैं, एंड इफ द कंटेंट ट्रांसग्रेसेस द बाउंड्रीज ऑफ फ्री स्पीच और थ्रेटन, मतलब जो फ्री स्पीच या पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन करने से कहीं ज्यादा हार्मफुल है या बाहर है, तब तो वो ऑर्डर क्या होंगे, जस्टिफाइड होंगे। क्लियर है एवरीबॉडी? चलो आगे देखते हैं। आगे अब आपको दिया गया फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। कैन यू गेस दैट कि इन अ पैसेज, एक पैसेज में किसी एक आर्टिकल से एक पैसेज दे दिया गया, उसमें आपका एंटोनिम सिनोनिम भी पूछा गया, उसी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ लिया गया, एंड नाउ हियर कम्स द error detection question, right? So you just can imagine कि you have to practice grammar also in the passage section, है ना? So more practice करनी है आपको, जितनी ज्यादा हो सके आप ग्रामर बेसिक्स जरूर डेली रिवाइज करते चलें, और एक आर्टिकल में कई सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब वो क्वेश्चंस नहीं रह गए कि 10 क्वेश्चंस पूछे गए तो डायरेक्टली लाइन टू लाइन आंसर करना होगा। इज नॉट दैट मच इजी, है ना? चलो देखते हैं एरर क्या है इसमें। सो द गवर्नमेंट विच डिस्क्लोज हाउ मेनी वीडियोज इट हैज गॉट रिमूव्ड बट ऑल्सो रिवील द आउटकम ऑफ सच रिव्यूज इफ एनी। अब ये देखो, इसी से ही ये लाइन ली गई है, पैराग्राफ से ही ये लाइन ली गई है। नाउ यू हैव टू फाइंड द ग्रामेटिकल एरर जो इसमें होगी, क्या हो सकती है। लिखा है द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक कैसा नाउन है which seems singular but it has a plural meaning, लेकिन आगे क्या बोला गया, which disclose how many videos it has got removed। अब it हमेशा हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर एंटिटी के लिए। it हमेशा हम सिंगुलर एंटिटी के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके अलावा यहां पे गवर्नमेंट जो है एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट नाउन जो है यहाँ पे एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसके रूल को देखें, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग चलें, तो वर्ब अग्री करती है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग अग्री करती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। सो हियर वी विल यूज एस। सो विच डिस्क्लोजेस how many videos it has got removed must also reveal the outcome। अब देखा यहां पे एरर भी दे दी, यहां पे एरर भी आपको मेंशन कर दी गई। सो बेसिकली इसी तरीके से आपको, ऐसा नहीं कि आर्टिकल में छपी छपाई एरर आएगी, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। यही आपको समझाना चाह रहे थे कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज द एडिटोरियल सेशन, कितना ज्यादा एडिटोरियल सेशन इंपॉर्टेंट होता है, ये अब आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसमें भी नया आर्टिकल होगा। तो आप लोग जब उनसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, हम लोग आर्टिकल को देख करके अगर हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए और हम इजिली विदाउट रीडिंग, मतलब पूरा पैसेज पढ़े हमारे सामने आ भी जाए, तो जैसे मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए थे, आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल? आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। सेशन के एंड तक बने रहना, क्योंकि थीम ऑफ द पैसेज भी पूछा है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये भी देखना है हमें। ठीक है, चलो, थीम ऑफ द पैसेज इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, राइट। चलिए, यहां पे हमारा आंसर क्या हो गया, बी, जिसमें एरर निकली, यानी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट फॉलो हुआ है, गवर्नमेंट सिंगुलर है, तो वर्ब शुड अग्री टू दी सब्जेक्ट। करेक्ट। मैं साइड इसलिए हो जा रही हूं कि आपको दिखे। चलो आ गया क्वेश्चन, मैंने बोला ना। सो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज।
अब हम शुरुआत से थोड़ा सा पैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि पहले जब स्टार्टिंग हुई पैसेज की, अगर हम देखें तो पहले जब स्टार्टिंग हुई सो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया और यूट्यूब को ये बोलते हुए कि भाई आप अपने वीडियोस जो 10 चैनल्स में हैं उनको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा सेंसिटिव मटेरियल है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन पे इफेक्ट डाल रही हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो है उन्होंने कहा कि ये जो क्लेम्स हैं कंटेंट को लेकर के इन दीज वीडियोस दे आर बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट आउटपुट्स। तो कहीं ना कहीं यहां पर अभी राइटर क्या है, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है। अगर फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखें तो अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है और एंड तक आते आते यहाँ पे क्या बोला गया कि दे ऑल्सो रिलेट टू इश्यूज द गवर्नमेंट कंसीडर सेंसिटिव, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सेंसिटिव मैटर है, दैट रेफरेंसेस टू कश्मीर को लेकर के या अग्निपथ स्कीम है, एंड व्हाट इट सेज आर फॉल्स रिमूवल अबाउट द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज बीइंग टेकन अवे एंड डिसेमिनेशन ऑफ मटीरियल। डिसेमिनेशन क्या होता है, प्रचार प्रसार, मतलब स्प्रेड हो रहा है, जो गलत हर किसी के दिमाग में बातें पहुंच रही हैं। सो पैरा के एंड में आते आते यहाँ पे एक कंसेप्ट को भी ले लिया, पूरे प्रोसेस में एक कंसेप्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया कि भाई ये कंटेंट इसमें हो रहा है। फिर नेक्स्ट जब देखा गया क्लेम्स अगर ट्रू हैं, भाई जिन लोगों का चैनल बंद हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि अगर क्लेम ट्रू है और ऐसा कुछ है तो ये ऑर्डर को जस्टिफाई करें। देन एज अ रिजल्ट अगर देखा गया, एज अ रिजल्ट नहीं, हाउएवर अगर ये बात देखी गई कि द मैनर ऑफ देयर पासिंग रिमेन्स एन अनरिवील्ड प्रोसेस, इट इज नॉट नोन इन द ओरिजिनेटर्स ऑफ द कंटेंट। तो यहां पे कहीं ना कुछ अब अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट आईटी एक्ट के बारे में बताया गया कि सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट which empowers the government to block content was upheld by the Supreme Court only after it noted that the rules provided procedural safeguard, including the need to issue notice to the originators of the intermediary before a blocking order। देखो बेसिकली यहाँ पे पैसेज जो कह रहा है एक सिमिलर अफेयर्स ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है ना, सिमिलर अफेयर्स ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, दैट अगेन रेज्ड इन द मेथड ऑफ व्हाट, जो मिनिस्ट्री अफेयर्स है, जो सेक्शन है, उनके तरीके से इन चीजों को आगे रेज किया गया। ठीक है, ये जो मीडिया एथिक्स का रूल है ना, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स के बारे में रूल्स जो 2021 में बने थे उसके अकॉर्डिंग बात की गई। आगे लास्टली पैसेज में बोला गया कि यहां पे क्या हुआ, इंडिया रैंक्स क्वाइट हाई इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट मेक रेगुलर रिक्वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ इन ऑनलाइन कंटेंट। मतलब भारत की जो रैंक है वो सबसे हाईएस्ट है, जो ये रिक्वेस्ट करती है कि कुछ ना कुछ वीडियोस या ऑनलाइन कंटेंट को डिलीट करे जाना चाहिए या रिमूव कर देना चाहिए। सो देयर इज नो डाउट दैट ऑफेंसिव कंटेंट सच एज हेट स्पीच, incitement to violence and child pornography posing a challenge to the dignified use of online space or to be removed। मतलब ये सब चीजें जो हैं वो रिमूव करी जानी चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। However, the power to back online content must be used sparingly, है ना। कैसे यूज होना चाहिए, बहुत ही विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, स्पेरिंगली यूज होना चाहिए, बहुत ही कॉन्शियसली यूज होना चाहिए, विद सेंसिटिविटी टुवर्ड्स की फ्रीडम्स एंड ड्यू प्रोसेस। सो एंड तक आते आते कहीं ना पैसेज में आगे आई थिंक अब नहीं है, सो एंड तक बेसिकली आते आते पैसेज में ये बात बोली गई, एक डायरेक्ट एजर्शन दिया हुआ है कि हाउ द यूज ऑफ द प्रेसिडेंट पावर, इट्स जो पावर इसमें दी गई है, इसकी पावर का कैसे यूज किया गया, गवर्नमेंट ने कैसे यूज किया है, और ऑनलाइन कंटेंट को कैसे रिमूव करना है, क्या करना है, इसको हर बार सबसे ज्यादा भारत की इसमें रैंक आई है। सो ये सारी चीजें कही गई हैं। तो अगर हम थीम देखें तो क्या हो सकती है, पावर टू रिमूव ऑनलाइन कंटेंट मस्ट बी यूज स्पेयरिंगली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑनलाइन कंटेंट मस्ट बी पुट अंडर हैवी सर्विलेंस, कंट्रीज दैट मेक रेगुलर रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो रूल के बारे में बात की गई है, या यूट्यूब एंड डेंजरस कंटेंट्स। आपको क्या लगता है कि क्या थीम हो सकता है, क्या लगता है कि क्या थीम हो सकती है, यूट्यूब और उसके डेंजरस कंटेंट्स? नहीं, क्योंकि यहां पे कंसेप्ट यानी राइटर ने ओपिनियन से स्टार्ट किया, नीचे आते आते कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि भाई ऑनलाइन कंटेंट जो है इसमें कोई डाउट नहीं है कि हटा देना चाहिए और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज करे जाना चाहिए। तो ये भी अपने आप से एलिमिनेट हो गया, लाइन नीचे ही कंक्लूजन आ गया। जब हमें कंक्लूजन मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है उसके अकॉर्डिंग हम थीम भी गेस कर सकते हैं। भाई भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो रेगुलर रिक्वेस्ट करता रहता है और कोई देश अधिकतर यहाँ पे करते नहीं रहता, तो डायरेक्टली हटा देते हैं। ऑनलाइन कंटेंट मस्ट बी पुट अंडर हैवी सर्विलेंस, ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं है पैसेज में कि सर्विलेंस में होना चाहिए, तो इससे तो वैसे ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया। बसता हमारे पास ऑप्शन नंबर है 1 है, और यही क्या हो जाएगा,
थीम ऑफ द पैसेज, मतलब ये पावर होनी चाहिए कि ऑनलाइन कंटेंट जो है रिमूव करने की जो पावर है वो स्पेरिंगली और रिस्पॉन्सिबली भी यूज करी जानी चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऑप्शन 1 इज द आंसर। ठीक है, देयर आर 5 फिक्स्ड पोजीशंस इन द पैसेज। कुछ वर्ड्स हाईलाइट हैं पैसेज में, है ना, फिक्स्ड पोजीशंस हैं एंड वन वर्ड हैज बीन प्लेस्ड इन ईच पोजीशन। हर पोजीशन में एक एक वर्ड को दिया गया है, आपको इन वर्ड्स को अरेंज करना है। तो अब कहोगे मैम पैसेज तो सामने है नहीं, कैसे होगा? सो ये आपको एक क्वेश्चन दिखाने के लिए था कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हम वापस से थोड़ा सा सामने हम रखते हैं इसको, लेकिन पैसेज थोड़ा सा बड़ा था, अब कराना भी था, तो एक एक करके अरेंज करेंगे। वर्ड्स आप देख लीजिए एक बार, यही होती है स्किमिंग ऑफ द पैसेज। ठीक है, चलो ये है पैसेज। यहां पे लिखा है कि हैज आस्क्ड फॉर द क्लेम्स ऑफ द कंटेंट। तो कंटेंट के क्या क्लेम्स हो सकते हैं या रिमूवल ऑफ द कंटेंट होगा? देखो ये यहीं से पता चल गया, यहीं से पता चल गया। आप लोगों ने तुरंत इसको गेस भी कर लिया होगा कि ब्रॉडकास्टिंग हैज, इन्होंने क्या कहा कि कंटेंट का क्या होना चाहिए? रिमूवल होना चाहिए, यानी रिमूवल पहले आएगा। एंड रेफरेंसेस टू कश्मीर द अग्निपथ स्कीम एंड व्हाट इट सेज आर फॉल्स रिमूवल हो गए या फॉल्स क्लेम्स हो गए? फॉल्स क्लेम जो करे गए, तो ये 1 और 2 तो आपस में ही एक्सचेंज हो गए, ये तो सबको पता चल गया। ठीक है, 1 और 2 तो एक्सचेंज हो गए। चलो आगे देखते हैं। यहां पे 3, 4, 5 आपको मिल जाएगा। चलो मिल गए, तीनों मिल गए एक ही जगह, तो ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ेगा। सो इट हैज अ प्रोसीजर बाय विच एन इंटर डिपार्टमेंटल पैनल कंसीडर्स complaints on content and makes recommendation. All such authorized committee has to take the approval of the secretary. अब देखो यहां पे ऑथराइज ऑफिसर होगा, ऑथराइज पैनल होगा या कमिटी, करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। हाँ, ऑल सच ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आर मेंट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ रिव्यू कमिटी which ought to meet once in 2 months, but it is not known whether the officer meets regularly or not. अब यहां पे ऑफिसर मीट्स रेगुलरली होगा या कमिटी मीट्स होगा या पैनल मीट्स होगा। तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम आता है। ऑफिसर रैंक की बात कर रहा है, कमिटी जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ऑफिसर सिंगल ऑफिसर की बात करता है, पैनल में भी कुछ मेंबर्स साथ में होते हैं, तो ये मीनिंग्स तो हमें पता होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको अरेंज करते हैं। 1 और 2 आपस में एक्सचेंज हो गया था, ये तो सबने देख लिया, तो अब हम इजिली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े और हम कोशिश करेंगे कि आप सामने ही पैसेज के रखें। फिलहाल ये क्वेश्चन मुझे दिखा और मुझे समझ में आया कि आपको बता देना चाहिए जिससे आप इसको अच्छे से अरेंज कर लो। सो पहले में हमने रिमूवल और क्लेम्स की अगर बात करी, और ये देखो एक साथ ही आया है, तो रिमूवल ऑफ द कंटेंट और क्लेम्स बाद में आएगा। ठीक है, और यहां पे भी रिमूवल और क्लेम्स एक साथ लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो हट जाएंगे क्योंकि ऑफिसर और क्लेम से कोई मतलब नहीं था। कि था यहां पे बताएं? नहीं था। ठीक है, सो बेसिकली रिमूवल और क्लेम्स हो गया। अब यहां पे जब हम उस पैसेज में जाएंगे तो वहीं पे इसको हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ना पैसेज में। सो डिपार्टमेंटल क्या होते हैं? ऑफिसर होते हैं। अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होता तो यहां पे करेक्ट हो जाता, डिपार्टमेंट की कमिटी बैठी, ठीक है, दैट कंसीडर्स, यानी यहां पे 4 हो गया। हाँ, एंड यहां पे क्या आ जाएगा? ऑल सच ऑथराइज्ड, जितने भी वो ऑथराइज क्या थे? ऑफिसर थे या ऑफिसर्स थे, हैज टू टेक द अप्रूवल ऑफ द सेक्रेटरी। तो ऑब्वियसली यहां पे पैनल होगा कि सेक्रेटरी होगा? बताएं। बेसिकली यहां पे 4 से इंटरचेंज हो जाएगा, और आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां पे ऑफिसर और पैनल में जो है अगर कंफ्यूजन लगता भी है तो फिर हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन, पहले के 2 अरेंज हो गए वो हमें पता चल गया, 2 हमने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन। अब यहां पे 2 हमने अरेंज कर लिए, एक तरीके से हर 2 अरेंज कर लिए, तो बाकी 2 हम देखते हैं ऑप्शन में चल के। तो जब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन की तरफ देखेंगे कि ऑफिसर पहले लिखा है और पैनल बाद में लिखा है, और हमने एक अरेंज किया कि कमिटी वहां पे आएगा। तो जब कमिटी वहां पे आएगा तो ऑफिसर और पैनल भी अपने आप से अरेंज हो जाएगा। एक वर्ड हमने अरेंज किया, बाकी 2 अरेंज हो गए, बाकी में जाना ही नहीं है, हमें आंख बंद करके आंसर कर देना क्योंकि ये भी हमारा करेक्ट है। और यहां इन तीनों में से कोई एक को अरेंज कर लिया आपने। सो बेसिकली आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो यहां पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और रिमूवल का मतलब होता है एक्शन ऑफ टेकिंग अवे, क्लेम्स मतलब एजर्शन, जो एक एजर्ट किया गया, दैट इज ट्रू। पैनल एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जो मैंने पहले ही बताया है ना, चूजन टू गिव एडवाइस और मेक अ डिसीजन। ठीक है, तो ये इनका मतलब हो गया, ये समझ में आया सभी को। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Which of this or these pose a challenge to the dignified use of online space? ये आप बिना देखे बता सकते हैं, जीरो कुछ भी नहीं है। डिग्निफाइड स्पेस के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? हेट स्पीच, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इंसाइटमेंट टू वायलेंस और नन ऑफ दीज या ऑल 1 2 3। अभी हमने पैसेज में इस लाइन को पढ़ा भी था, इस पैसेज में इन लाइंस को के बारे में पढ़ा भी था। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। यहां हमने पढ़ा था कि हेट स्पीच को लेकर के भी बात कही गई, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी है, इनके भी वीडियोस हटाए जाने चाहिए, एंड इंसाइटमेंट टू वायलेंस। मींस आंसर विल बी ऑल 1 2 and 3। जब हम आर्टिकल पढ़े होते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें बहुत इजीली सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए एडिटोरियल आप लोग जरूर पढ़ा करिए, ठीक है? कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है, ठीक है? सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 5, ऑल 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर फ्रीडम। अब पैसेज के अकॉर्डिंग बोला गया कि इनमें से क्या मैटर ऑफ कंसर्न है हमारी आजादी के लिए? जो यूट्यूब में ये गंदे वीडियोस आ रहे हैं, सबसे रिलेटेड क्या है? तो ये अब आपको सोच वाला आंसर है कि आप उस मैटर से अवेयर हो चुके हैं, पैसेज से अवेयर हो चुके हैं कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि यूट्यूब को वीडियोस को हटा देना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया? नेक्स्ट, मेरा पेन कलर में चेंज कर लूं कि फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज ऑफ पास टू ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट, मतलब कुछ ऐसी पास का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे ऑनलाइन कंटेंट को क्या कर दिया जाए? ब्लॉक कर दिया जाए। थर्ड बोला गया कि प्रोपेगेशन ऑफ हेट एंड कम्युनिटी सेंसिटिव मटेरियल जो है ना, उसके बारे में जो प्रोपेगेशन है उसको कंट्रोल में करे जाना चाहिए, या इंसाइटमेंट टू वायलेंस और इंक्रीजिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इनमें से सबसे ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न क्या है? सोच के बताइएगा कि गवर्नमेंट तो ऑर्डर दे ही रही है, तो वहां पे तो ओपिनियन शेयर हुआ है ना फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स होना चाहिए कि ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर दे। तो आप लोग इसको इससे रिलेट कर सकते हो कि हो सकता है सेकंड हो। एक चीज और, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये दो तो हो ही नहीं सकते, तो ये दोनों तो पहले एलिमिनेट हो जाएंगे अगर बोल दूं तो। आप लोग कहेंगे नहीं मैम, इंसाइटमेंट टू वायलेंस तो दिया हुआ है, बट दैट इज द ओनली एक, यही खाली मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, आगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी तो है, ये भी तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो बेसिकली द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जिसको हमने सबसे पहले राउंड किया, यानी फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज ऑफ द पास टू ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट, जो कि हमारे पैसेज के एंड में भी लिखा हुआ है कि इतनी पावर एटलीस्ट होनी चाहिए जिससे कि ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करा जा सके। सो दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डिस्कशन किया यहाँ पे, ठीक है? जो हमने यहाँ पे ऑनलाइन डिस्कशन किया, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को बहुत ही स्पीड में सॉल्व किया। अगर अकेले सॉल्व करते, ये तो मुझे समझाना भी था आप लोगों को, इसलिए इतना टाइम शायद लग गया। और आप लोगों ने जो भी आर्टिकल पढ़ा हो, हिंदू न्यूज़पेपर आपके सामने होगा। अब बात ये आती है ना कि क्वेश्चन मैम कैसे बनाए। तो हम इसी तरीके से एक और सेशन अभी फिर इस वीक में आएगा। ये आपके एग्जाम जब तक चलते रहेंगे, इन अ वीक यू विल गेट 2 सेशंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड एक चीज और मैंने बताई थी, तो टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ मैंने बता दिया था। तो जो टाइमिंग होगा आपके इस सेशन का, है ना, जो टाइमिंग होगा इस सेशन का वो होगा 10 PM डेली। 10 PM जो है इन अ वीक 2 डेज मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जो भी किसी वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स को अवेयर करा दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, इससे और बेटर क्वेश्चन लेके आएंगे। देखो थीम भी हमें पहचानने में समय नहीं लगा, ठीक है? सो कल सुबह फिर मिलेंगे, सुबह 7:30 AM पे, ओनली ऑन महिंद्रास चैनल, जिसमें आई विल डिस्कस द न्यू आर्टिकल विद द न्यू वोकैबुलरी। सो गेट रेडी स्टूडेंट्स for tomorrow's session, that is the Hindu editorial. Till then, thank you, bye bye, good night. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.